हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 6, जो कि हम इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके थे। तो हमने 71 पेज नंबर तक ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया है। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वो जाकर वो वीडियो देख सकता है, ठीक है। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उसे देखो। उसके बाद आपको ये चीज़ें आगे की समझ में आएंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तेजी एंड जोजो आर हंग्री आफ्टर द रनिंग अराउंड, ठीक है। बहुत घूमने के बाद उन्हें फिर भूख लग गई, ठीक है। दे गो टू फकी चाचाज स्वीट शॉप, वो कहाँ पे गए? एक स्वीट शॉप पे गए। इसमें देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये सारे जो है वो 100 के बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पीसेस ऑफ मैसूर पाक आर इन वन ट्रे, ठीक है। तो कितना है? 100 है ना। कितना है? 100 है। कितना है वो बताना है ना हमें। तो 100 होना चाहिए, है ना। 100 होना चाहिए। और है कितने से यहाँ पर? देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा? 60, ठीक है। 60 और ये पूरा एक 10 कंप्लीट होने में 1 कम है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल ये कितने हैं? 69 है। और ये पूरा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 क्या हो गया? 469, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया? 469, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पीसेस ऑफ मैसूर पाक आर देयर इन टोटल, टोटल कितना है? टोटल बता दिया। एक में कितने थे? 69 है। टोटल में बता दिया मैंने, टोटल में कितने हो जाएंगे? 469। उसके बाद है हाउ मेनी लड्डूज डज चाचा हैव इन द ट्रे, तो कितने लड्डूज हैं? अच्छा, हमने ये लड्डूज को ही काउंट किया था, ठीक है। पाक को हमने काउंट नहीं किया है, तो पाक को काउंट कर लेंगे। उसके बाद ये हो गया लड्डूज का, ठीक है। हाउ मेनी ढोकलास डज चाचा हैव, तो ढोकला कितने पास है उनके पास कितने हैं ढोकला? अब हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पर उनके पास है 70। और अगर टोटल की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा? 470। हम नीचे के बाकी सारे को क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे, ठीक है। चाचा इज गोइंग टू फिल द ट्रे विथ मोर लड्डूज, वो क्या चाहते हैं? और लड्डूज उसमें फिल करना चाहते हैं। हाउ मेनी मोर लड्डूज विल मेक द ट्रे फुल, ठीक है। और कितने लड्डू चाहिए कि ये ट्रे जो है वो फुल हो जाए? तो हम क्या करेंगे? 100 में से 69 को माइनस कर देंगे, है ना। जब हम 100 में से 69 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि और कितने लड्डूज चाहिए उन्हें। हाउ मैनी टोटल लड्डूज विल ही हैव आफ्टर द लास्ट इज फुल, ठीक है। अगर लास्ट को पूरा का पूरा फिल कर दे तो वो 100 हो जाएगा। और जो एक बचा था, अगर हम उसमें एक लड्डू को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, ठीक है। अब मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब इन सारे नंबर्स को हमें इस नंबर लाइन पे मार्क करना है। तो यहाँ पर है देखो 423, तो आपके पास नंबर तो है ही, ये तो इस पे मार्क हो गया, ठीक है। 487 कहाँ आ जाएगा? 483 और 93 के बीच में, है ना। तो ये 10 का गैप है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा 1 10, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 87 चाहिए हमें। 83 84 85 86 87, तो यहाँ क्या आ गया? 487, ठीक है। उसके बाद 438 कहाँ आ जाएगा? 438 आ जाएगा 33 और 43 के बीच में, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं? 10 लाइंस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इसके बाद हमें 38 चाहिए, है ना। तो 34 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आ गया? 438। अब चाहिए 476, 476 इधर आ जाएगा। 74 75 76, यहाँ पे क्या आ गया? 476, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमने क्या कर दिया? पूरे नंबर लाइन पे मार्क कर दिया है। अब है लेट अस डू। तेजी एंड जोजो सो अ बिग अपार्टमेंट, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा एक अपार्टमेंट देखा है, जिसमें क्या है? देखो, इनको हम बोलते हैं रोज। ये जो हॉरिजॉन्टल में होती है इनको बोलते हैं हम रोज, और जो कॉलम में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। तो फिर आपके पास देखो यहाँ पर कुछ बीच बीच में नंबर्स दिए हैं, है ना।
तो स्टार्टिंग कहाँ से है, यहाँ से है 101, ये तो बहुत 1 से स्टार्ट है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 20, यहाँ तक आ जाएगा 30 40 50 60, है ना, फिर 70 80 100 110 20 36, यहाँ पर क्या है 200 तक की काउंटिंग यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो आपको ये पूरे रो और कॉलम्स को फिल करना है ना। अब है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अरविंद दादा हैव टू डिलीवर स्वीट्स, अरविंद दादा को डिलीवर करना है स्वीट्स, ठीक है, फ्रॉम फारूक चाचाज शॉप, किसकी शॉप से, फारूक चाचा की शॉप से, टू डिफरेंट हाउसेज, कलर द हाउस टू विच ही हैज टू डिलीवर स्वीट्स, द हाउस नंबर आर कितना है। अब देखो हमें ये बताना है कि जो 209 होगा वो कौन से रो या फिर कॉलम में होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से थी, 201 है, क्या था नंबर 209 है ना, 209, तो 209 ये हो गया 209, यहाँ पे एक मार्क है, 209 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग ही 201 से की है तो 209 तो हम इसमें बता सकते हैं, बहुत इजी है ना। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है 228, तो 228 कहाँ पे आ जाएगा 12, ये हो गया पूरा 20 तक यहाँ पे हो जाएगा, है ना। फिर 21 22 23 24 26 27 28, यहाँ पे क्या आ जाएगा 228, ठीक है, क्या आ गया 228। अब कौन सा नंबर चाहिए हमें 242, इसका मतलब पहले हम 40 पे जाएंगे, 242 है ना, तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे 40 पे जाएंगे, 240 पे, तो यहाँ पे होगा 30 40, उसके बाद 42 चाहिए 1 और 2, ये आ गया 242 नंबर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको ये सारे नंबर्स क्या करने हैं, इसमें फिल करना है, ठीक है, ये सारे नंबर्स इसमें आपको फिल करने हैं। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, राइट द फ्लोर एंड कॉलम नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज, ठीक है। हाउस नंबर 13 के लिए क्या है, फर्स्ट फ्लोर है और थर्ड कॉलम है ना। तो ये हो गया 13 के लिए फर्स्ट फ्लोर, 13 कहाँ है, हाउस नंबर 13 के लिए, तो 13 ऊपर है, हम ऊपर से चेक करेंगे, है ना, ये हो गया। तो ये कौन सा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, हाँ फर्स्ट फ्लोर है, और 1 2 3 थर्ड क्या है, कॉलम है ना। तो ऐसा ही हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा था 67, तो 67 फिफ्थ फ्लोर होगा, है ना, फिफ्थ फ्लोर होगा 67, इसमें से एक कम हम कर देंगे, 6 में से एक कम किया 5, तो इसका मतलब ये हो गया फिफ्थ फ्लोर, सॉरी सिक्स्थ फ्लोर। देखो 67 कहाँ आएगा, 67 इधर हो गया 20 30 40 50 60, ठीक है, तो यहाँ तक 60 हो गया, फिर ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, इस रो में आएगा 67, ये हो गया 10 20 30 40 50 60, ठीक है, इस रो में आएगा। तो ये कौन सा फ्लोर हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हाँ फिफ्थ फ्लोर ही है, ठीक है, फिफ्थ फ्लोर में आ गया, और कॉलम कौन सा हो जाएगा 7th कॉलम, ठीक है, कॉलम कौन सा हो जाएगा 7th कॉलम। इसके बाद 106 पे है, तो वो कौन सा फ्लोर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9th फ्लोर होगा, ठीक है, 9th फ्लोर और 6 कॉलम होगा, है ना। तो आपको ये सारे नंबर्स ऊपर चेक करके आपको यहाँ पे सारे ये लिखने हैं, इसमें भी ये सारे नंबर्स में आपको कॉलम्स और रोज लिखने हैं, ठीक है, फ्लोर्स वगैरह। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग हाउस नंबर्स फ्रॉम द बिल्डिंग एंड राइट द अप्रोप्रिएट हाउस नंबर्स इन द ब्लैंक, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13, 13 के बाद 14, 14 से ऊपर कौन सा नंबर आ जाएगा, है ना, देखो 144 है, तो यहाँ पे आ गया 143 145, यहाँ पे हंड्रेड्स का है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 245, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या है 318 317, यहाँ पे हो गया 38 19, यहाँ पे हो गया 220
9 सॉरी हाँ ये है यहाँ पर 313, ठीक है। तो इसमें क्या है 13, फिर ये आ गया 229 है ना। अच्छा वो येलो वाला कॉलम है, इसका मतलब क्या है, इसमें 100 ऐड करना है, इसमें 100 ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा 339 आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 339, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा 339, क्योंकि यहाँ पर क्या किया था प्लस किया है 100, इस जो पिंक वाले बॉक्स में क्या हो रहा है प्लस 100 हो रहा है, इसीलिए हमें भी इसमें क्या करना है प्लस ही करना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 338 और यहाँ हो गया 337, ठीक है। तो इसमें से माइनस किया 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 238। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हु एम आई, अब मैं कौन हूँ, आई हैव डिजिट 9, 1 और 5, मेरे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं 9 है, 1 है और 5 है, एंड आई एम लेस देन 200, तो हमें इन्हीं नंबर से ऐसे नंबर बनाने हैं जो कि 200 से क्या हो लेस देन हो। आई हैव 9 वंस, वंस पोजीशन पे क्या है 9 है, ठीक है, वंस पोजीशन पे क्या है 9 है, बाकी के दो पे हम कौन से नंबर बच गए, एक तो 1 बच गया, एक 5 हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 और 1 लिखे तो ये 200 से बिगर हो जाएगा, है ना। तो लेस देन है तो यहाँ पे क्या आएगा 159, तो कौन सा नंबर हो गया 159, ठीक है। आई एम अ 3 डिजिट नंबर, 1 2 3 डिजिट का नंबर है, आई हैव ओनली 4 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400, क्योंकि अगर आप 0 0 और 4 लिखते हो, है ना, या तो हम 4 4 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि हमें नंबर रिपीट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो हम 4 4 0 भी लिख सकते हैं, है ना, 4 4 0 भी लिख सकते हैं, 4 0 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आई एम ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 400, इन दोनों के बीच का कोई नंबर है। आई हैव नो टेंस, मेरे पास टेंस नहीं है, इसका मतलब जो 3 नंबर है उसमें से जो टेंस वाली वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। माई वंस एंड हंड्रेड्स डिजिट आर द सेम, दोनों नंबर क्या है सेम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 और 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 और 2, तो यहाँ पर नंबर कौन सा हो गया ये, नहीं ग्रेटर देन 300 है ना, तो 303 आ जाएगा, 303, ठीक है। 303 कौन सा नंबर बन गया ये 303। इसके बाद है अरविंद दादा पैक्स स्वीट्स इन बॉक्सेस ऑफ 100, 10 एंड एज पैक्ड ऑफ लूज स्टिक्स वंस प्लेस, ठीक है। द नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी हाउस इज द सेम एज द हाउस नंबर, जो भी उसका हाउस नंबर होगा वो उससे सेम है, मतलब यहाँ पर देखो हाउस नंबर क्या है 211, तो इसमें 100 की प्लेस वैल्यू पे 100 पे क्या है 2 है ना, तो यहाँ पर 200 के बॉक्सेस बना दिए, टेंस पे क्या है 1 है तो 1 टेंस बना दिया, 1 वंस बना दिया, ऐसे ही 200 1 टेंस और 1 वंस बना दिया, ठीक है। तो 200 प्लस 10 प्लस 1, ऐसे हम 309 को क्या लिख सकते हैं, 309 के लिए हमें यहाँ पर 100 वाले 3 बॉक्सेस चाहिए, है ना, और टेंस वाले पे देखो 0 है, तो टेंस वाला हम कुछ नहीं बनाएंगे, और 9 क्या बना देंगे वंस बना देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 प्लस 0 टेंस प्लस क्या हो जाएगा 9 वंस, है ना, ये 0 नहीं है ये वंस है, ओ है ओ, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 9, है ना, क्योंकि टेंस वाली वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 0 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 0 की वैल्यू होती ही नहीं है, तो हम टेंस को लिखेंगे ही नहीं, तो 300 प्लस 9। अब 275 में हम 100 को 100 वाले 2 बॉक्सेस आ जाएंगे, टेंस वाले 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, और वंस वाला कितना हो जाएगा 5, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 बॉक्सेस बन गए वंस वाले। अब यहाँ पर 2 जो हो गया वो 100 हो गया, प्लस टेंस कितने हैं 7 टेंस है ना, और वंस कितना है 5 वंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 200 प्लस
70 प्लस 5, ठीक है। अब है 423 के लिए, देखो 4 है, 100 प्लेस पे क्या है 4 है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे 400 के बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये 400 के बॉक्सेस बन गए। टेंस के कितने बनेंगे, 2 होंगे, 1 और 2, और वंस के कितने बन जाएंगे 3, ठीक है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हो गया 400 प्लस 2 टेंस प्लस 3 क्या हो गया वंस, है ना। ये 30 नहीं है, ये वंस है, ओ है ये सारे ओ, इसको कोई जीरो मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 400 प्लस 20 प्लस 3, आ रहा है समझ में, ठीक है। इसके बाद है 2 3 4 5 6, ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो बचे हैं, ये बाकी के क्वेश्चन जो है वो सारे आपके होमवर्क के लिए है, ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। ये सब आपको खुद से करने हैं, जैसा जैसे मैंने आपको ये करके बताया है वैसा ही आपको करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्प्रिंग लीप होम्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम 76 पेज नंबर तक कवर करेंगे। इसके बाद जो ये 7th क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके। यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है, वो कमेंट में पूछ सकता है। अगर पिछली वीडियो में भी किसी को कुछ भी डाउट आया है वो भी कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। वरना अगर आपको सब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।